Hello viewers, how are you? Welcome to our YouTube channel. Let's know about number 8. Number 8 is not an easy number. It is the number of power, karma and life-changing lessons. It is ruled by Shani planet, Saturn planet. एक कहावत है कि सनी इज मनी। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के इस पॉडकास्ट में जानेंगे नंबर 8 की पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 8 के पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए। तो नंबर 8 वाले जो होते हैं वो शनि ग्रह से रूल होते हैं, इसलिए शनि शनि चलते हैं। यानी इनको जो सक्सेस मिलती है या जो भी ये काम करते हैं वो धीरे धीरे ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन ये हार्ड वर्कर होते हैं। अथॉरिटी, एम्बिशन और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को इंगित करते हैं। नेचुरल लीडर होते हैं और मनी की तरफ इनका बहुत फोकस होता है। इनका वित्त प्रबंधन बहुत अच्छा भी होता है। मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग और बिजनेस माइंडेड होते हैं। नेचुरल लीडर होते हैं। इनके कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं कि ये अपनी बातों को कह नहीं पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और थोड़े सी लेजी भी होते हैं। मतलब यदि आप कभी देखेंगे कि जो नंबर 8 वाला बच्चा होगा वो इतना लेजी होगा कि उसे नहाना भी एक बहुत बड़ा काम लगेगा। तो लेकिन तब ये होगा जब उसका शनि वीक होगा, यानी वो शनि उसका सही काम नहीं कर रहा होगा। यदि आपकी अंक कुंडली में शनि एक बार है तो वो पॉजिटिव नहीं कहलाता। नंबर 8 ऐसा अंक है जो यदि आपकी अंक कुंडली में 2 बार हो तब पॉजिटिव कहलाता है, या तो 3 बार होगा तब भी उतने अच्छे इफेक्ट नहीं आएंगे, 4 बार होगा तो बेटर है। यानी इसे इवन नंबर में होना चाहिए नंबर 8। और नंबर 8 वाले लोग आयरन मैन कहलाते हैं। ये निडर और साहसी होते हैं ये, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये करोड़पति बनना चाहते हैं बहुत। नंबर 8 का वीक एक पॉइंट ये भी है कि ये किसी के एडवाइस नहीं मानते, जिद्दी होते हैं और हार्श लैंग्वेज भी हो जाती है इनकी कभी कभी। और एडवाइस नहीं मानने के कारण ये गलतियां करते हैं और फिर अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। तो इस चक्कर में इनको सक्सेस मिलने में डिले हो जाती है, लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है और स्थायी रूप से मिलती है। ये तो हुआ 8 नंबर वालों की पर्सनालिटी ट्रेट्स का इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं अब इनके प्रोफेशन के बारे में कि इन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो नंबर 8 वाला जो व्यक्ति होता है उसको कंस्ट्रक्शन लाइन में या रियल एस्टेट में जाना चाहिए और एग्रीकल्चर, क्योंकि 8 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर भी है, इसलिए इनको जमीन से जुड़े जो भी काम है, ब्रोकरेज जमीन से जुड़ी हो, रियल एस्टेट की ब्रोकरेज हो या फिर एग्रीकल्चर का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वो इनको फायदा करता है। तथा इनको पसीना बहाना चाहिए, पसीने बहाने वाले काम करना चाहिए, या फिर ऐसे काम करें जिसमें लेबर पसीना बहाए, यानी कि ये लघु उद्योग का काम भी कर सकते हैं। और यदि ये पसीना नहीं बहाते तो फिर इन्हें जिम में जाकर पसीना बहाना चाहिए, यानी कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए। ये स्पोर्ट्स का शॉप भी खोल सकते हैं, हार्डवेयर का काम भी कर सकते हैं, लेदर और शूज का काम भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो नंबर 8 वालों का एक रहता है कि ये अपनी बात को कह नहीं पाते, इसलिए कभी कभी ये उतने इनके रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चल पाते। लेकिन ये भी है कि ये अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत लॉयल होते हैं। अपनी फीलिंग्स को केयर और प्रोटेक्टिव नेचर के द्वारा बताते हैं। ये लोगों की केयर बहुत अच्छी करते हैं, अपने रिलेशंस के रिलेटिव्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और इनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो नंबर 8 वालों को पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त विकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं इन लोगों के। और यदि ये शनि के उपाय कर लें तो इनकी हेल्थ पर भी मतलब हेल्थ को ठीक भी किया जा सकता है। यदि बाल झड़ रहे हैं तो शनि के कुछ उपाय कर लें तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे।
और वेल्थ की बात करें तो मैंने पहले ही कहा है कि शनि इज मनी, तो मनी की तो इनके पास कमी नहीं होती है। बस शर्त एक ही है कि ये हार्ड वर्क करें, पसीना बहाएं और लोगों के साथ छल कपट ना करें, झूठ ना बोलें, भ्रष्टाचार की तरफ ना जाएं, तो फिर पैसा मिलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। मनी तो आता ही आता है, क्योंकि शनि तो पैसे का नंबर है ही है। हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं कि इनको अपनी बॉडी की केयर बहुत करनी चाहिए। ये ठंडा खाना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, किंतु इनकी अपने पिता या बड़े भाई से थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शनि की कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। यदि हमें शनि को ठीक करना है, शनि महाराज जो है वो तो फलदाता, कर्म फलदाता कहा जाता है इनको। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हमें ये देते हैं। तो शनि को हम मनाने के लिए हर शनिवार उन पे सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और अमावस्या पर काली चीजों का दान करें या सैटरडे के दिन काली चीजों का दान करें। और इनको लेबर जो होते हैं, बड़े बूढ़े लोग हों या लेबर क्लास जो हो, उनको भोजन खिलाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, या उनको गर्म चीज, चाय समोसा ऐसी चीजें भी ये लोग खिला सकते हैं उनको। और शनि की तो बहुत आसान सी रेमेडीज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ लकी डेज के बारे में। लकी दिन होते हैं इनके लिए शनिवार, नवमी तिथि या अमावस्या। और शनि वालों के लकी कलर होते हैं ब्लू, ब्लैक, फिरोजी और भूरा कलर भी इनको पसंद आता है। और इनका रत्न जो होता है, स्टोन जो होता है, नीलम होता है, लेकिन नीलम किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर ही पहने, अन्यथा ना पहने। पंच धातु का भी कोई छल्ला या लोहे का छल्ला भी आप अपनी उंगली में पहन सकते हैं। और लोहा दान भी कर सकते हैं, यानी शनिवार को आप सिक्कों का दान भी कर सकते हैं। और लकी डेट जो होती है इनकी वो तो 8, 17, 26, यानी किसी भी माह की जो 8, 17, 26 तारीख होती है वही 8 मूलांक कहलाता है, या जिनका डेस्टिनी नंबर 8 होता है वो भी 8 से रूल होते हैं। और यदि हम नंबर 1 से बात करें तो इनकी कंपैटिबिलिटी नंबर 1 वालों के साथ नहीं होती। माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार शनि के पिता सूर्य थे और सूर्य ने शनि को स्वीकारने से मना कर दिया था, इसलिए शनि हमेशा सूर्य से नाराज रहते हैं, इसलिए 1 और 8 की नहीं बनती। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये भी कहेंगे कि नहीं हम तो नंबर 1 और 8 वाले हैं, हमारी तो बनती है। तो हमेशा नंबर 1 और 8 के अलावा आपकी अंक कुंडली में यदि कोई दूसरे नंबर अच्छे बैठे हैं तो फिर इनकी आपस में बन भी सकती है। लेकिन यदि हम शादी करने जाएं तो 8 नंबर वाले की 1 नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, हो सके तो। और 2 का भी यही होता है कि 2 होता है पानी का कारक, मून का कारक, चंद्रमा का कारक, और 8 नंबर होता है लोहा। तो यदि लोहे और पानी का मिक्स होगा तो जंग तो लगेगी लगेगी, इसलिए 8 और 2 को भी हम एंटी नंबर मानते हैं। लेकिन 3 के साथ बन जाती है इनकी। पुनः हम यही कहेंगे कि 4 के साथ थोड़ा स्ट्रगल, क्योंकि 4 वाला भी थोड़ा स्ट्रगल नंबर है और 8 वाला भी। 5 के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। 5 और 6 नंबर के साथ तो 8 और 6 को तो लैला मजनू का नंबर भी कहा जाता है। और 8 और 5 तो सक्सेस देता है, लेकिन फिर बहुत अच्छी सक्सेस, डिले भले ही हो लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नंबर भी मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है। तो इनको सक्सेस तो मिली, लेकिन देखिए कितनी अच्छी सक्सेस की प्रधानमंत्री बन गए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी हम बोले तो इनका भी 8 मूलांक है। शिल्पा शेट्टी जी का भी 8 मूलांक है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 8 को हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनंत कहते हैं, यानी जब सफलता मिलती है तो अनंत मिलती है। अब हम 7 की बात करें तो 8 और 7
का भी उतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। 8 और 8 तो पुनः स्ट्रगल वाले नंबर हो गए, और 8 और 9 का भी रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता। तो हम 8 को ये कह सकते हैं कि इनकी सबसे अच्छे कंपैटिबल नंबर जो है वो 5 और 6 हैं। तो और इनके लिए जो सबसे अच्छी दिशा है, डायरेक्शन कहेंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ वाली डायरेक्शन शनि की होती है। और एनिमी और कंपैटिबिलिटी नंबर तो मैंने बता ही दिए हैं, अमावस्या पर दान करना भी बता दिया है। और अब एक बात और कर लेते हैं कि जो 8 नंबर है वो प्योर 8 यानी प्योर शनि का नंबर है, और जो 17 नंबर से 8 मूलांक आता है यानी 1 और 7 से 8 बनना, तो 1 और 8 की तो वैसे ही नहीं पटती, और 7 और 8 की भी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो 1-7 वालों को थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब बात करते हैं 2-6 की। तो 2-6 से जब 8 बनता है तो 2 और 6 का भी ठीक ठीक है, और 6 और 8 की लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 में सबसे पहला नंबर हम 26 को देंगे, फिर 8 को दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर हम देंगे 17 को। तो इस तरह हमने 8 नंबर की बहुत सारी चीजों को जाना। आप कितनी चीजों से अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि 8 आपका मूलांक है और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।